औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सरकार कायम की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से माशाअल्लाह मेहरबानी मौला जज़ा खैर अता फरमाए। है इजाज़त सरकार, दो चार लम्हात इबादत में गुजारें। इधर वालों की भी इजाज़त है, बिस्मिल्लाह आप कीजिए। तवज्जो मांग रहा हूँ आपकी, दुआ मिल जाएगी, खैरात हो जाएगी। गिने चुने से लम्हात हैं, उन्हीं में तवाफ़ कर लेना है। सरदार साहिबान की मौला तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आप अज़ादारों की मौला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुज़ुर्गान, मेरी इज़्ज़त वाली हस्तियाँ, आप सारे तशरीफ़ फरमाए। मुस्तफ़ा की बाज़ाहिर जब शहनशाह का इंतकाल हुआ है, बात शुरू हो गई जी, तो तब से लेकर अब तक कोशिश की गई कि अली के शियों को मिटा दिया जाए। दाद ना देना, तवज्जो रखना है, नहीं मिट सकी ये कौम। फतवे आए कुफ्र के, शिरक के, टारगेट किलिंग, बम ब्लास्ट, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ हुआ, होता है, होता रहेगा, लेकिन ये कौम दायम कायम है। अब उन्होंने स्विचन अपनी पॉलिसी चेंज की है। वो कहते हैं सोचो तो सही ये क्यों नहीं मिटे। ये इतना अच्छा है, खुदा की कसम मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। ये एक फिल वक्त जो ज़माना चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। दाद लेना चाहूँ तो फिर ले सकते हैं, लेकिन चलो एक मैसेज है, पहुँच जाना चाहिए। उन्होंने कहा सोचना पड़ेगा ना, ये मिटे क्यों नहीं। कुफ्र के फतवे आए, मारे गए, डराए गए, जलाए गए, इज्जतों तक पामाल हुई, बच्चे, जवान, डॉक्टर, उलमा, ज़ाकिरीन, वैज़ीन, हर तबके को शहीद किया गया। ये डरे नहीं, मिटे भी नहीं। उन्होंने कहा सर्च करो हुआ क्या है। उन्होंने फैसला अब ये दिया, उन्होंने कहा इनके पास 3 बुनियादी अकायद हैं जिनकी वजह से ये ना डरते हैं ना मिटते हैं। कौन से 3 बुनियादी अकायद हैं? वो कहते हैं पहला अकीदा इनके पास है अली की विलायत का। आबाद व शाद रहो, आपका हाथ दुआ मेरे लिए, गखर घर है मेरा, यहाँ पर दाद मिल जाए बड़ी बात होती है सर। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ ये मेरे, आप मैं बानी, मैं जाकिर, आप सारे मेरे। पहला इनके पास नजरिया है अली की विलायत व खिलाफत। एक लफ्ज़ कहने अगर उसकी कीमत ना मिली तो खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन अली वालों से मिल सकती है, यकीन है मुझे आपके ऊपर। उन्होंने कहा इतने पक्के हैं ये अली पर कि 1400 साल के बाद इतना जुल्म सह के भी फिर भी कहते हैं कि खलीफा बिला फसल अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ बुलंद कर सकते हो जवान, मेहरबानी भाईजान, सदा सुखी रहो। अच्छा जितने जवान बैठे मेरा दिल कर रहे हैं, जहमत दे रहा हूं, एक दफा हाथ बुलंद करके अली शहनशाह का नाम लेते हैं। हैदरी, सुभान अल्लाह, आबाद शाद रहो सरकार। पहला नजरिया है अली की विलायत और खिलाफत का इनके पास, जो इनको ना थकने दे रहा है, ना मिटने दे रहा है, ना इनको डरने दे रहा है, ना फिरने दे रहा है, सह रहे हैं, अली की विलायत पे कायम है। दूसरा नजरिया इनके पास अज़ाए हुसैन। आप फिर चुप कर गए, अच्छा जी। आज़ादारी है मजलूम करबला, ये इनके पास मजबूत तरीन नजरिया है और हकीकत है, नजरिया भी नहीं है, हमारा नजरिया नहीं है। वो कहते हैं कि ये शियों का नजरिया है, लेकिन हमारे पास ये हकीकत है। आज़ादारी भी, विलायत अली भी। नजरिया होता तो फिर फुर जाते, नजरियात बदलते रहते हैं, हकायक नहीं बदलते। आज़ादारी हुसैन भी हकीकत है, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम दीन ने जुमला लिखा है, जितने बुजुर्गान बैठे मुस्कुरा के आप बेटे को दुआ देना, जितने जवान बैठे चलो जहमत हो जाएगी, एक दफा हाथ उठा लेना। वो कहते हैं आज़ादारी हुसैन ना उसूल दीन है ना फरूए दीन है, ये रूह दीन है। वाह 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 वाह, आबाद शाद रहो, आपने कबूल फरमाया है सरकार। आपके हाथ बुलंद होते हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह। आज़ादारी हुसैन रूह दीन है, रूह ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता।
एक दो, सर मारने से अच्छा है बंदा मुस्कुरा ही पड़े यार, बखैर होती है, दाद ही दाद है। जवान जहमत करो यार थोड़ी सी, हैदरी यार, आबाद शाद रहो। सारा दिन की गर्मी आपने बर्दाश्त की, फिर इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं। आपके क्या कहना है? मौला सेहत सलामती दे मेरे सरदारों को, ये मेरे सारे अपने बैठे बुजुर्ग बड़े जवान, सबको दुआ दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ। खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है और झूठ बोलना हराम है। जो हक है अली के वालों का हक है। अज़ादारी हुसैन के पास हकीकत है, नजरिया है, और अली की विलायत, ये दो हैं। तीसरा कौन सा है जिस पर ये सबसे ज्यादा कायम है? वो कहते हैं इनको किसी का इंतजार है। वाह 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 वाह, ज़हमत फरमाए, सरकार कायम की रैयत बैठे आप मेरे सामने, मेरे बादशाह को आबाद और शाद रखे। हाय हाय हाय, एक बार हाथ चाहो यार जवान है जाफरी साहब, सरदार साहब किबला, किसी हस्ती के ये मुंतजरीन हैं, इतने पक्के हैं कि इन्होंने उस हस्ती को देखा भी नहीं, सुना है कि वो तशरीफ लाएंगे, किसी ऐसे से सुन बैठे हैं। सरकार मुस्तफा से लेकर अस्करी मौला तक सब ने कायम का तारुफ करवाया है। जनाब परेशान तो नहीं हो गए? जिसकी आप रैयत हैं, हम अली के मवाली हैं, रैयत कायम की है। क्यों नहीं बोले हो यार, मुझे तंग कर दिया आपने। हम शिया अली के हैं, मवाली अली के हैं, लेकिन रैयत 12वें हमारा मुकद्दर है। ये इस शिया का मुकद्दर है कि आप कायम की रैयत में शामिल हैं। अली के दौर के शिया अली की रैयत में शामिल थे, हसन सखी के जमाने के दौर के शिया हसन की रैयत थे। हम 12 की विलायत और इमामत पर कायम हैं, लेकिन रैयत कायम की है। आपको बताऊं कितने बड़े सुल्तान की आप रैयत हो, फिर तो खुश हो जाओगे। आप उस शहनशाह की रैयत हो जो हर हुज्जत पे हुज्जत है। आबाद शाद रहो। जो हाथ 12वें को सलाम कर रहा है, जो मुस्कुरा मुस्कुरा के खुश हो रहे हो भाईजान, आप सलामत रहें। या अली, 100 से ज्यादा दरवाजे हैं मक्के काबे के, मस्जिदुल हराम के 100 से ज्यादा हैं जी। अब मुझे अदद याद नहीं है, ऐसे 100 से हैं ज्यादा। उनमें किसी है जाफर खुद को दाद दे, उनमें किसी इमाम के नाम का दरवाजा नहीं, कायम के नाम का है। वो भी महदी के नजरिए पे हैं। और मस्जिद नबी में तो 12 के नाम लिखे हुए हैं, और जहां आपके कायम मौला का नाम लिखा है वहां लिखा हुआ है अल महदीउल हई, जिंदा है। 1 2 3 या अली। आप यूरोप कंट्रीज में जाएं तो वहां पर हजरत कायम पर ज्यादा रिसर्च करते हैं वो लोग। और जब मेरा कायम तशरीफ लाएंगे, मुझे अल्लाह की कसम, हम मुसलमान जो है ना वो काला काला की लड़ाई लड़ रहे होंगे, वो ज्यादा पहले मान लेंगे, क्योंकि उनकी रिसर्च कायम पे है, नजरिए पे है कि कोई तो है ना। कायनात रिसर्च कर रही है मेरे कायम पर, कोई जजीरे के हवालों से, किताबों के हवालों से। अब किसी सऊदी अरब की लाइब्रेरी में जाओ तो कायम पर किताबें मिलती हैं, और निशानियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। मैं आज परफेक्ट डेट देना चाहता हूं आपको कि कब आएगा तेरा इमाम। अगर आप मुस्कुराएं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों का वादा करके गए थे तूर पर। 30 रातों तक इंतजार करती रही कौम कि आएंगे, कह के गए कि मैं 30 रातों के बाद आ जाऊंगा। उसी पहाड़ के नीचे सारी कौम बैठी थी, और हजरत हारून भी साथ थे। उसको परेशान क्यों हो गए? नहीं दिल कर रहा तो छोड़ दूं मैं। हजरत हारून भी साथ थे। 30 रातों का वादा करके गए, 10 रातें अल्लाह ने रोक लिया इजाफी, कि मूसा 40 रातों के बाद जाना। सिर्फ 10 रात गैब रहे हैं, 30 का बता के गए थे, 10 रातें सिर्फ गैब रहे हैं। पूरी कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी।
क्या मुकाबला करेगा जमाना अली वालों का। यहां 1200 साल हो गया, 12वां गायब है। कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे पक्के हैं। आबाद शाद रहो अली वालों, इमाम जमाना के साए में रहो मेरे सरदारों। खुश हो गया हूं मैं कि आपने कायम का इस्तकबाल किया है। आबाद शाद रहो या अली। अज्जल अल्लाह ताला फरज, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज अल सलवात। ऐसा उन पर नीचे जैसे भी पढ़ लेनी चाहिए, जैसे दिल करे, ताकि वो दिल से पढ़नी चाहिए। ऊंची को नहीं कर रहा तो ऐसा पढ़ ली, सलवात पढ़नी चाहिए। और मासूम का फरमान है जो आखिरी ज़माने के लोग होंगे वो सलवात की वजह से महफूज रहेंगे। आइए जनाब, आइए जनाब, इज़्ज़त माँ वाली जनाब, जनाब मलिक नहीद अब्बास साहब तशरीफ ला चुके। मैं भी आपके सामने सिमट गया हूँ, समझो। कहो तो यहीं छोड़ दूँ, बिस्मिल्लाह भेजा। दिल लगा हुआ है, दिल से कहो। अभी मैं मुतमैन नहीं हो रहा, आप तो कह ही नहीं रहे यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। 30 रातों का वादा करके गए, 10 रातें गायब रहे और तशरीफ ले आए। 7 लाख उम्मती था जनाब मूसा का। यहूदियों को समझें कि उनके शौक है खुदा देखने का, अभी भी है। वहां सामरी जादूगर बैठा था, रहे 10 रातें गायब। सामरी ने वहां एक सोने का, गोल्ड का बछड़ा बनाया गाय का। और मजेदार बात है कि वो बोलता था, डकारता था जैसे गाय के बच्चे बोलते हैं। उन्होंने कहा ये ही अल्लाह है, मूसा तो गया। वो 10 रातें सिर्फ गायब रहे, सारी कौम गुमराह हो गई। 10 रातों के बाद तशरीफ लाए तो सारी कौम बछड़े की पूजा कर रही है। हजरत हारून के साथ भी जलाल में आए जनाब मूसा कि तेरी मौजूदगी में भी ये गुमराह हो गए और तू चुप रहा। जो बंदे कहते हैं अली ने तलवार नहीं उठाई, जागो। हजरत हारून जनाब मूसा को देखकर कहते हैं अगर इनके मजीद गुमराह होने का खतरा ना होता तो फिर मैं बोलता। ये मजीद गुमराह हो जाते मेरे बोलने की वजह से। इतने पे खड़े हैं, आप तशरीफ ले आए हैं। फरमाते हैं चलो ये तो बाद में पूछूंगा गुमराह क्यों है, ये बेजान में जान किसने डाली है। उन्होंने कहा जी सामरी जादूगर ने। तशरीफ फरमाया आप, जागना। हजरत मूसा अलैहि सलाम सामरी के पास गए, गिरबान पकड़ा, कैसे बेजान में जान डाली। उसने कहा जी छोड़े बताता हूं कैसे। उसने कहा जी जब फिरौन का लश्कर आपके पीछे लगा, आपके जितनी रैयत और उम्मत थी आप दरियाए नील पे ले गए। नील भी अजीब कहानी है, हर दरिया के 4 लफ्ज हैं, नील में 3 है। फुरात में 4 हैं, रावी में 4 हैं, सतलुज में 4 हैं, सिंध में 4 हैं। नील के हर्फ 3 है, नून ये लाम। नील के किनारे पर कौम को लेके पहुंचे जी, पहुंचे। पीछे से फिरौन का लश्कर आया जी। तूने अल्लाह से कहा कि किधर ले जाऊं कौम को। अल्लाह हर नबी के जमाने में मदद के लिए आया है, अल्लाह दरमियान में आना पड़ा है अल्लाह को। सिर्फ 14 ने ऐसे काम किए हैं कि वो मुतमैन रहा है, वह अल्लाह को दरमियान में नहीं आना पड़ा। वरना हर नबी के जमाने में अल्लाह को, नूह ने कश्ती बनाई, डूबने लगी, अल्लाह को मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा ने भी कहा मालिक क्या करूं, इनका आगे दरिया है। फरमाया तेरे हाथ में आसा है, ये मार, ये जमीन दरिया पानी, पानी ना रहेगा मिट्टी हो जाएगी, रास्ता बन जाएगा, लेके जा। मारा, बना रास्ता। कौम से कहते हैं आओ। उन्होंने कहा जी नहीं, हम 12 कबीले हैं, हर कबीले का अलहदा अलहदा रास्ता होना चाहिए, आकर ज्यादा है उनमें। हजरत मूसा ने वही आसा 12 दफा मारा, 12 रास्ते बनाए, कबीला निकल गया। हमें क्या फिक्र, वह कबीले 12 थे, बचाने वाला एक था, या कबीला एक है, बचाने वाले 12। आप आदो शाद रहो, जो हाथ फैला फैला रहे हो यार। आपका हाथ दुआ है मेरे लिए। जिसका फेफड़ा ठीक है हो ऊंचा बोले एक बार, मेहरबानी करो। है गरी अजय जी, अजय। तो उन्होंने कहा जी कौम तेरी निकल गई, पीछे से फिरौन आ गया, खत्म हो गया मेरी पढ़ाई, लश्कर समेत आ गया। और अल्लाह ने जब फिरौन दरमियान, उसी रास्ते पे फिरौन गया जो रास्ता बना हुआ था, अल्लाह ने तब तक वो रास्ता खत्म नहीं किया। फिरौन का घोड़ा उसी रास्ते पे गया है। सामरी कहते हैं जी जब फिरौन का घोड़ा नील के किनारे पे आया ना तो वो रुक गया।
अड़ गया, अब जाता नहीं दरिया की वजह से। अल्लाह ने मुझे, सामरी कह रहा है और कुरान में वाक़या सूरत तहा में है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि शक्ल बशरी इख्तियार कर, अपने घोड़े पे सवार हो, अपना घोड़ा फिरौन के घोड़े के साथ लगा, तू एड़ी मार, तेरा घोड़ा दौड़ेगा, जिन्स को जिन्स से प्यार होता है, फिरौन का घोड़ा भी दौड़ेगा, तू अपना रोक नहीं, वो चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो अब तो घोड़ा कुरान से भी आ गया है सरकार। सामरी ने कहा जी देखा सबने, पर मुझे पता था कि ये जिब्रील है। ये एक अलहदा सवाल है कि सामरी को क्यों पता था, फिर आऊंगा तो बताऊंगा। सामरी ने कहा मैंने पहचान लिया कि ये घोड़े पे जिब्रील बैठा है। वो क्या कहता है, वो कैसे पहचाना? उसने कहा जी जहां से जिब्रील का घोड़ा सुम उठाता था ना, वह सब्जा उगाता था। मैंने कहा क्या तासीर है इस घोड़े के सुम में जो जमीन से फौरन सब्जा निकाल रहा है? तो वो कहते हैं फकबज तो हूं कब्जतन, मैंने जिब्रील के घोड़े के सुम की मिट्टी एक मुट्ठी भर उठा ली, मेहरबानी। अब वो कहते हैं वही मिट्टी जिस बेजान पे डालता हूं, बोलना चाहिए था यार, उसमें जान पैदा हो जाती है। वो कहते हैं वही मिट्टी मैंने इसी बछड़े पे डाली है और ये डकार रहा है, बोल रहा है तेरे सामने है। हमें काफिर ना कहो, जरा मुताले में इजाफा फरमाओ। जिब्रील के घोड़े के सुम की मिट्टी बेजान में जान डाल सकती है? कुरान कह रहा है जिब्रील है क्या? दर्जी है हुसैन का। हाथ वो नहीं है शिया का जवान का जो हाथ हुसैन की बारगाह में ना उठ सका। मेरे बड़े बड़े सरदार हाथ उठा रहे। सुभान, मेहरबानी भाईजान, समझदार लोग मिल गए, मैं फायदा उठा रहा हूं आपसे, आपकी मदद होगी बेटा, थैंक यू। जिब्रील हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जी है। दर्जी के घोड़े के सुम की मिट्टी बेजान में जान डाल सकती है? हुसैन के घोड़े के सुम की मिट्टी मैं अपने बीमार बेटे को पिला दूं, बंदे मुझ पर एतराज क्यों करें? ठीक हो गया ना जी, सिमट गया हूं मैं, नाराजगी ना हो जाए सरदार साहब। जितना वक्त दिया उस अभी मेरे वैसे 12 मिनट 10 मिनट हैं, उसी में मैं सिमट गया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम परफेक्ट डेट याद है? तेरे मौला कब तशरीफ लाएंगे? फिरौन का घोड़ा दरमियान में पहुंच गया नील के दरिया के उसी रास्ते पर, वो जो मूसा की कौम के लिए बने थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो दरमियान में फिरौन पहुंचा हुआ है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिमास की, चला लहरें, पहुंच गया है दरमियान में, हो जाए गर्क। अल्लाह कहते हैं अभी नहीं। मौला किस बात का इंतजार है? आपके क्या कहने सरकार, आपकी दुआ मुझे मिल गई, अब जवानों को मैं दुआ दे देता हूं। अल्लाह कहते अभी नहीं, इंतजार कर थोड़ा सा। मौला किस बात का इंतजार, इतना गलीज दुश्मन है तेरा? अल्लाह कहता है जब तक आखिरी फिरौनी यहां नहीं पहुंचेगा तब तक मैं अजाब नहीं भेजूंगा, ताकि कोई अब यहां पर बच ना जाए कोई फिरौनी। बस अभी भी चुप बैठे हो, जब तक आखिरी यजीदी पैदा नहीं होता तेरा 12वां नहीं आएगा। अब आ तो शाद रहो जो पीछे भी बैठे हो। अल्लाह अकबर, आपकी क्या बात है भेजा, मेरे सरदारों की क्या बात है इस दुआ। आप थैंक यू मुस्लिम बात, हाथ बुलंद फरमाओ यार। लब्बैक या, सारे बोलो, ये बड़ा खूबसूरत जवाब है। लब्बैक या हुसैन। या ताकि फिर किसी के पास चांस ना बचे पीछे। बातिल ऐसे छा जाएगा, हर चीज बातिल होगी, फिर हक आएगा, फिर वही इसकी हुकूमत होगी, तेरे हुसैन शहनशाह की हुकूमत होगी पूरी दुनिया पर। अलीयुन वलीयुल्लाह का सिक्का चलेगा, एक ही अजान होगी। खुश तो हो जाओ यार, मुस्कुरा तो पड़ो यार, तेरा शहनशाह आने वाला है, तेरे लिए आसानियां पैदा होने वाली हैं यार, बड़ी हर तरफ अली अली होगा, आपकी हुकूमत होगी। एक बंदे ने चले छठे मौला से पूछा, मौला 12वां तो अजान देंगे काबे के करीब छत पर खड़े होकर, हम तो होंगे अटक में।
मौला की तो वहाँ तो जहाज शाज भी नहीं होंगे उस दौर में, पूरी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। यूं हाथ फेरेगा सैयदा का बेटा, हर चीज़ जामिद, बस इलाही कानून चलेगा। परेशान क्यों हो? तो मौला हम कितनी देर में मक्के पहुंचेंगे? फरमाते देर कौन सी हो, अजान कायम सुनकर मोमिन का काम है एक कदम अपने घर से बाहर रखना, दूसरा मक्के में। आप जियो जो ऊंचा बोले हो मेरे शहनशाह के सलाम के लिए, अपने अंदर कुल ईमान सुभान अल्लाह। हैदरिया 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रख लिया लोगों ने। हम शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देंगे। शियों के इमाम का काबे की छत पे जाना शियों की मर्जी नहीं है, अल्लाह का वादा है। रोक लो, अभी तक तो पहले अली की निशानी नहीं मिटा सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं मुकाबला हो सकता मेरे सरदार का। जुल्फकार नयाम से खुद ब खुद बह रहेगी। 313 का इंतजार नहीं है, वो है इंतजार किसी और चीज का है। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, मैं सरदार मलिक साहब के हवाले मेंबर करने लगा हूँ। कहते जी मैं साहब भी शायद मौला से माफ़ी मांग रहा हूँ, जुमला ना पढ़ो, मेरा वक्त हो गया है। कि डर की वजह से शियों का इमाम गैब है, डर की वजह से। यार किस, कुरान कहता है इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। जो इस दुनिया के वली हैं उन्हें भी खौफ नहीं है, हुज़्न नहीं है, वो वली घर है। वाह 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 वाह। यहां से ज्यादा कीमत मिल गई, सामने से दुआ मिल रही है, मेरे बुजुर्गान दे रहे हैं। कोई डर शर नहीं है। हजरत अस्करी शहनशाह का एक गुलाम था, बल्कि साहबी भी था, मुलाजिम भी था घर का, इब्राहिम उसका नाम था। उसकी ड्यूटी इतनी थी कि 4 साल के जब सरकार थे तो गैबत सुगरा है। वो सामरा जब जाते हो सरदाब में, पहले तो सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता था जब मैं आपके साथ किया था, अब लिफ्ट शिफ्ट लग गई है, बड़ा मज़ेदार हो गया। तो वहीं से वो गैबत की सुगरा की इब्तदा है। और वो घर है तेरे मौला अली नकी का, ये जो सामरे में है रोज़ा भी, ये घर है सरकार अली नकी का। और किसी इमाम की कोई मज़ार गैर की जगह पर नहीं है, गैर की ज़मीन में नहीं है, हर हुज्जत ने खुद खरीदी है। ये 80 मील में है नजफ, ये अली ने खरीदा है। इस दुनिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वादी सलाम, ये अली की ज़मीन है। वो जहां लकीरें खींच के आते हो करबला तो सबको पता है क्या है, हुसैन मौला ने खरीदी है। इसी तरह सब ने, तो नकी मौला का घर है, वहीं से गैबत शुरू होगी। इब्राहिम कहते हैं मेरी ड्यूटी इतनी है कि जब भी शहनशाह अस्करी मौला, मैं जाने लगा हूं, अपने बेटे को मिलना चाहते तो मुझे हुक्म देते, जा हुज्जत को उठा के ले आ। वक्त की हुज्जत कह रही है खुद कि हुज्जत को उठा के ले आ। वो कहते मैं सरकार को उठा के ले आता, बाप और बेटा बातें करते रहते, मैं हाथ बांध के सुनता रहता, मेरी क्या जरूरत दरमियान में बोलूं। फिर मुझे कहते जा कायम को छोड़ के आ, बस यही मेरा काम है, ले आना और छोड़ आना, छोटा काम तो नहीं है ना। वो कहते एक दिन मैं सरकार को ले आया, सरकार झोली में बैठे अपने बाबा पाक की, कुछ ऐसी बोली में बोले दोनों बाप बेटा कि शायद मेरे फरिश्तों को भी उसकी खबर ना हो, कोई पता नहीं कि ये कौन सी बोली है। थोड़ी देर के बाद मुझे फरमाते हैं जा छोड़ा। मैंने तो पूछना नहीं भाई ये कौन सी बोली है, छोड़ा या? वो कहते छोड़ के मैं वापस आया तो वक्त के बादशाह के सिपाहियों से मौला का सेन भरा हुआ है, उन्होंने तलवारें निकाली हुई हैं और अस्करी मौला से कहते हैं तुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, तूने हमसे छुपा लिया है। जिस तरह फिरौन के सिपाही मूसा को ढूंढते थे, इसी तरह ये कायम के दुश्मन थे कि वो खत्म हो जाता कि आगे सिलसिले ना रहे। हमारा बादशाह को पता चल गया है, कहां छुपा के रखा बेटा? वो कहते वो ये बकवास कर रहे हैं, उन्हीं के है। अब मेरा दिल करता है कि मैं आपको दाद दूं। वो कहते उन्हीं के सामने मुझे अस्करी मौला ने फरमाया जा उठा के ले आ 12वें को। यहां ज्यादा बोलना चाहिए था, यहां हक मेरा ज्यादा था। जो कहते डर की वजह से छुपा हुआ है, उन्हीं के सामने फरमाया जा ले आ कायम को। कहते मैंने सरकार का हुक्म भी सुना, सुभान अल्लाह, लेकिन मैं लेने गया नहीं कि इनके सामने बात सुन। फरमाते फिर मुझे कहा सुना नहीं तूने, जा ले आ। कहता मैं फिर भी ना गया। तीसरी मरतबा मुझे फरमाते हैं अगर तू अब ना गया तो मैं तुझे अपने शियों से खारिज कर दूंगा।
इतना सख्त हुक्म, मुझे जाना पड़ा। कहते मैं अंदर गया तो सरकार बिल्कुल तैयार होके खड़े हैं, सरकार एक कायम, और मुझे मुस्कुरा कर देखकर कहते हैं जरूर बाबा से डांट खानी थी, पहली दफा ही आ जाता। आबाद और शाद रहो मेरे कायम की रैयत, जो खुश बैठे सारे खुश बैठे माशाअल्लाह। सरकार ने चेहरे पे नकाब डाला, हुज्जत खुदा ने, मेरे कांधों पे सवार हुए, बहर तशरीफ ले आए हम सामरा वो अंदर सरदाब से, मुझे फरमाते जा ले जा इनको सिपाहियों के साथ कायम को बादशाह के दरबार में। वो कहता देखना चाहता है। मैंने कहा सरकार अब मैं अकेला? कहते मैं बस ये सवाल करने वाला था कि ऊपर से मुझे कहे मौला ने यूं कहा, फिर डांट खानी है। फरमा रहे हैं चल। अल्लाह अकबर, काश मेरा दिल हथेली पे होता, मैं आपको दिखाता कि क्या लुत्फ है इस लफ्ज में। वो कहते जैसे हम सेहने मुबारक से बहर आए, ऐसे लगा पूरे सामरा में जैसे करोड़ सूरज तलू हो गए हूं, अभी नकाब में था। आबाद शाद रहो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज तलू हो गए, रोशनी रोशनी, गलियां भर गई मर्दो जन से। वो तो कहते बादशाह के सिपाही साथ थे, रास्ता मिला, हम दरबार पहुंचे। मैं जाके बैठ गया, सरकार मेरी आगोश में तशरीफ फरमा हो गए। बादशाह ने जलाद से कहा निकाल तलवार और बच्चे का सर काट। मैं कांपा, वही हुआ जिसका मुझे डर था। शहनशाह ने हुक्म दिया, मैं ले आया। अकेला मैं क्या करूं, निकाल तलवार, ना दाद देना, मुस्कुरा तो पड़ना। वो कहते तब मेरा हौसला बढ़ा जब जलाद ने कब्जा तलवार पर हाथ भी रखा, तलवार बाहर नहीं आ रही। मौला आपको सलामत रखे। चलो थक गए हो यार, तुम्हें मजा नहीं आया जुमले का? नहीं नहीं नहीं, नाराज ना हो ना, जो सच है फिर मुझे बोलना पड़ गया। तलवार बाहर नहीं आई। वो उस बादशाह को उसके वजीर ने कहा ये चूंकि मदीने वाले सैयद जो है ना, ये माज़अल्लाह जादूगर हैं, बच्चे ने कोई फूंक मारी होगी तेरे जलाद पर, खंजर मंगवा जो तेरे खजाने में पड़े हैं, वो दूर है इसकी 10 तरफ से। खंजर आ गए, उसकी भी वही हालत, वो भी बाहर ना आया। कहते थोड़ी बाद वजीर ने कहा कि मैंने को 3-4 दिन हो गए, 3 जानवर मंगाए शेर, उनको जरा चेक चेक करते। शेर दरबार में ले आ, बच्चे को शेर के सामने फेंकेंगे वो खा जाएंगे, हम कहेंगे शेर से खा गए हम क्या करें, तू भी महफूज रास्ता भी साफ। कहते शेर मंगाओ। शेर आ गए, 3 शेर खड़े हो गए। अब कहते सरकार मेरी आगोश में, जाने लगा हूं मैं। मुझे बादशाह ने कहा फेंक बच्चे को शेरों के आगे। कहते मैं तीसरी मर्तबा अस्करी मौला की बात पे गया था, इसके कहने पे पहली दफा मैं ऐसे कर देता। मैंने और सरकार को काबू किया। दूसरी मर्तबा उसने कहा फेंक बच्चे को, मैंने कहा नहीं। तीसरी मर्तबा उसने कहा चलो ये तो मदीने वाले हैं, तेरे ऊपर तलवार चल जाएगी, फेंकने तो तेरा सर उड़ेगा। कहते मुझे सरकार ने कहा फेंक। हाय हाय हाय, अकीदे वाले लोग मिल गए। वो कहते सरकार को मैंने हवा में ऐसे उछाला, हाय हाय। वो कहते गिरते हुए कायम को उन 3 शेरों ने ऐसे थामा जैसे गिरते हुए कुरान को कारी संभाल लेते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ मिल गई, खैरात हो गई, सलाम हो गया, मालिक का पैगाम पहुंच गया, जवान राजी हो गए। हैदर, हाथ बुलंद फरमा लो, चलो हैदरी। अल्लाह जाल, अल्लाह जाल। दुआ फरमा दो यार, ढीले ढीले ना लिए के नाम लो, थक गए हो, अब शाम हो गई है। वो कहता अब शेरों के पास ना कोई पलंग, ना चारपाई, ना तख्त। उन्होंने शेरों ने सरकार को जमीन पे लिटा लिया। 3 शेर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बंदा बंदगी में खड़ा होता है। काश ये मैं समझा सकता। 2-4 दोस्त पहुंच गए माशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद सरकार उठे, उन 3 शेरों में से एक शेर आगे बढ़ा, 1 सेकंड से पहले मिंबर खाली। उसने अपनी जुबान में सरकार के साथ कलाम शुरू किया। सरकार ने उसे कहा कि इनकी जुबान में बोल, ताकि ये भी समझें कि तू हमसे क्या कह रहा है। अब दरबार वालों के तो सांसें ही नहीं, बंद। शेर अरबी बोलने लग गया जी। एक लफ्ज मैं समझा नहीं सकता, अली का वास्ता दे रहा हूं, खुद समझ जाओ। आज मेरा घर है, मुझसे मुहर लगवा दो इस आजादार ने, खानदान सारे आप आजादार सादात तशरीफ फरमाओ, एक लफ्ज पे दस्तखत करवा दो 12वें से। मैंने बड़ी दफा पढ़ा है, पता नहीं क्यों नहीं लोग पहुंचे। शेर देकर कहते हैं सरकार आपसे मुलाकात जो मेरी हो गई है किसी सबब से, ये अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी है।
वाह 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 वाह, मेहरबानी, मिल गई मुझे, 10 खत हो गए जी, आपने करवा दिए जी, एहसान हो गया जी, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा आपके शहर का एहसान। अल्लाह से मैं दुआ मांगता था कि मेरी आपसे मुलाकात हो, जबकि वक्त की हुज्जत हजरत अस्करी शहनशाह है, लेकिन शेर कहते मेरी दुआ थी कि आपकी ज़ियारत हो और आपसे मिलूं, तो मौला किसी सबब से ही सही हो तो गई ना मुलाकात। अब सारे सुन रहे हैं, सरकार फरमाते क्या वजह थी कि तू हमसे मिलना चाहता था? 4 साल का हुज्जत। उसने कहा सरकार, अब शिकायत देखना कितनी सादगी है यार। वो कहता है सरकार हम तीनों शेर एक पिंजरे में बंद होते हैं इकट्ठे, ये हमें इकट्ठी खुराक देते हैं। मैं सरकार बूढ़ा हूं, ये दोनों जवान हैं, इनके दांत मजबूत हैं, मेरे कमजोर हैं। शिकायत देखना जी, मौला ये जल्दी जल्दी खाते हैं, मैं चबाता रहता हूं, भूखा रह जाता हूं सरकार, ये मेरे हिस्से का भी खा जाते हैं। हमें गालियां देने से क्या होगा यार, शिया कम का कसूरी क्या है यार? इतनी तमीज तो जानवर को भी है कि रिज्क की कमी का शिकवा करना किसके साथ है। आप हाथ शाद रहो, जो हाथ फैला रहे हो कसम से आप हाथ रहेगा नहीं जाएंगे उठे हुए। बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र हो रहा है। सरकार फरमाते चलो हम तुम्हें दुआ दे रहे हैं, आज के बाद तू जवान ये दोनों बूढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ मिल गई, सरकार राजी रहें।